हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसे कि हिंदी में समय एवं कार्य के नाम से बुलाया जाता है। तो होता क्या है टाइम एंड वर्क में, बेसिकली आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी समझते हैं कि क्या है ये। तो देखिए होता क्या है, समय एवं कार्य के जब भी आपके पास सवाल आएंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें हमेशा मेंशन होंगी कि इतने आदमी थे, इतने दिनों में काम कर रहे हैं और बाकी के बचे हुए काम को या आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसी चीज़ें, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल किसका है, समय एवं कार्य का सवाल है। ठीक, तो अब सबसे पहले समझते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो समय एवं कार्य की अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, मानना क्या है, आप वाकई में एक स्टूडेंट हो तभी ये क्लास देख रहे हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, मतलब आपको टारगेट दिया गया है कि आपको क्या करना है कि उस पेपर की आरआरबी ग्रुप के पेपर की तैयारी के लिए आपको पढ़ना है। तो आप समझ लो कि आप एक ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो। कितने लोग कर रहे हो, एक कर रहे हो, दो कर रहे हो, तीन कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी लोग काम कर रहे हो उसको आप डिनोट करोगे एम से। एम मतलब हो गया यहाँ पे मेन, कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, वो आप इस तरीके से समझोगे कि जितने लोग काम कर रहे होंगे उसको आप एम से डिनोट करोगे। ठीक है, एम से रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद बारी आ जाती है कितने दिनों तक आप काम करोगे, कितने दिनों तक काम करोगे, कितने दिनों तक पढ़ाई करोगे कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे, आप वहां तक पहुंच पाओगे कि हाँ आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो कितने दिन करोगे, ये डी जो होगा वो दिन को डिनोट करेगा। ये क्या दिखाएगा, ये दिन है। फिर उसके बाद कितने घंटे काम करोगे। अब पढ़ना है तो ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट पढ़ाई करी और फिर उसके बाद हो गया कि 1-1 मिनट पढ़ेंगे तो भाई हम इतने में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ पर्टिकुलर घंटे डिसाइड करने होंगे कि हाँ मुझे इतने घंटे मैथ्स पढ़नी है, इतने घंटे रीजनिंग के लिए टाइम निकालना है, उसके बाद जीएस भी पढ़नी है, मतलब बाकी सारी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ घंटे डिसाइड कर लोगे कि कितने आवर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, जितने आदमी हैं, कितने दिन पढ़ाई करोगे, कितने घंटे पढ़ाई करोगे, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, ये काम के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जो टोटल काम होगा ना, जो टोटल काम होगा, जितना आपको पढ़ना है, जितना आपका सिलेबस है, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल, अब आपको पता है अगर ये MDH यहाँ पे अगर ले आओगे W, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है ना। यही तो होता है, कांस्टेंट ही तो आता है। जब प्रोपोर्शनल के साइन को आप इधर करोगे, ये W इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो MDH है और बटे में W, अगर एक साइड के लिए बोला जाए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी साइड भी इस तरीके से कर सकते हो किसी दूसरे काम के लिए, या कितने आदमी, कितने दिन, कितने घंटे, अलग अलग चीज़ें दी हो तो आप एक से दूसरे को कंपेयर करके चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार देख लेते हैं एम मतलब क्या है। एम मतलब क्या है, जितने आदमी हैं, है ना, जितने आदमी काम कर रहे हैं, या बच्चे हैं, ठीक है, या महिलाएं हैं, कुछ भी आप, ये क्या है, नंबर ऑफ मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेन को दिखा रहे हैं कि इतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, डी क्या है, यहाँ पे डी जो है वो है दिन, कितने दिन इन्होंने काम किया। उसके बाद एच जो है, एच हो गया आपका आर, यानी कि आप इसको कह सकते हो कितने घंटे काम किया जा रहा है यहाँ पे। और जो W है, W जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वर्क को, यानी कि ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना टोटल काम है आपके पास। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही। अभी क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 17 पुरुष है, मतलब जो मेन है वो कितने दिए हुए हैं, 17 दिए हुए हैं। इतना आप समझ सकते हो, 17 पुरुष, 17 बच्चे, 17 महिलाएं, कुछ भी, जितने भी लोग हैं 17 है, किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। डी कितना है, 12 दिया है। दिन कितने हैं, 12 दिन दिए हुए हैं। और किसी काम को, कोई भी काम है, काम नहीं पता
कि टोटल काम कितना है, बस आपको इतना पता है कि हाँ कोई काम है, कोई काम करना है। अब वो काम क्या है नहीं पता, ठीक है। उस काम को 6 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे डी का मान पूछा जा रहा है और काम कोई है, मान लेते हैं कोई काम जो है वो डब्ल्यू है, जो कि हमने देखा था। अब आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है। कौन सा, MDH, मसाले वाला MDH हो गया, और ये बटे में W, ठीक है। ये एक के लिए बराबर MDH बटे में W, ये किसके लिए है, ये दूसरे के लिए है। मार्कर थोड़ा सा फेड हो गया है, ठीक। अब ये 2 के लिए हो गया। अब आपको पता है कि काम है कोई काम, लेकिन पता नहीं है, इसलिए हम काम को क्या करेंगे, सेम मान लेंगे, क्योंकि एक ही काम है, ठीक है। काम एक ही है, सिर्फ आदमियों की संख्या बदली जा रही है यहाँ। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो W1 बराबर कितना हो गया, W2 हो गया। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। घंटे की कोई बात नहीं की गई है, कितने घंटे काम कर रहे हैं इसका कोई यहाँ पे नाम और निशान नहीं है, तो इसलिए हम घंटे को भी बराबर मान लेंगे। H को भी हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, M1D1 बराबर M2 D2, क्योंकि भाई W1 W2 तो सेम हो गया, कट जाएगा। घंटे की कोई बात नहीं की जा रही है, तो H भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, M1 D1 बराबर M2 D2। अब M1 की वैल्यू कितनी है, 17 है, D1 की वैल्यू है 12, M2 की वैल्यू है 6 और D2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 से काटोगे, 6 दूना 12 और D2 का मान जो होगा 17 दूना 34, तो 34 दिन क्या होगा, इसका आंसर होगा 34 दिन लगेंगे 6 आदमियों को वही काम पूरा करने में, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगर ये नहीं क्लियर है, वैसे तो हो गया होगा क्लियर, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आदमी है कितने हैं, 12 है, 1/3 काम कर रहे हैं। जो काम है कितना कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं। मतलब अगर मान लेते हैं टोटल काम कितना है, 1 है, तो 1 का 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ये पहली साइड बता रहा है। कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो जो D1 होगा वो कितना होगा, 8 दिन हो जा रहा है। इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है, यानी कि D2 का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। अब यहाँ पे आप देखो, घंटे की कोई बात नहीं की जा रही है, तो H1 और H2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हम ये मान लेंगे कि प्रतिदिन ये क्या कर रहे हैं, बराबर घंटे काम कर रहे हैं। अगर ये 10 घंटे काम कर रहे हैं, ये 12 लोग मिलके, तो 16 आदमी जो लगे हुए हैं वो भी 12 घंटे ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे दिया होता है कि ये 8 घंटे कर रहे हैं और ये 6 घंटे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे H1 H2 को काटते नहीं, यहाँ पे H1 की जगह 8 घंटे लिख देते और H2 की जगह 6 घंटे, ठीक है। जितना भी टाइम दिया होता उतना हम लिख देते। अब यहाँ पे M1 आप देखो, M1 का मान कितना है, 12 है, D1 का मान है 8, W1 जो है 1/3 काम कर रहा है, मतलब जितना भी काम है उसका 1/3 काम हो रहा है पहली वाली साइड। और दूसरी वाली साइड M2 का मान है 16, D2 का मान निकालना है, लेकिन W2 जो है, यहाँ पे W2 आप क्वेश्चन में देखो, W2 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे बोल रहा है इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को मतलब यहाँ पे पूरे काम की बात की जा रही है। पूरा काम कितना है, 1 है। यहाँ पे पूरे काम की बात की जा रही है। यहाँ पे 1/3 काम है और इसी काम को मतलब इस पूरे काम को करने की बात कही जा रही है, ना कि 1/3 काम को करने की बात की जा रही है। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको D2 निकालना है। अब क्या करो, 12 × 8, अब 1/3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 16 है, तो 16 बटे में ला दो और बराबर D2 हुई, तो निकालना है 8 दूना 16, 2 छक्का 12, यानी D2 का मान कितना हो जाएगा, 6 × 3, यानी कि D2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 दिन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 दिन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है, फर्स्ट है, वही क्या है, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको घुमा फिरा के और क्या पूछ सकता है, बोल सकता है कि 1/3 जैसे दिया हुआ था तो बोल देता कि 2/4 काम है, ठीक है, या 2/5वां हिस्सा काम है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है, डेटा चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर जो रहेगा ओवरऑल यही रहेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, आपको यही देखना है, MDH डिवाइड बाय W यही करना है। और जो चीज़ें दी हैं, जिसका भी मान दिया हुआ है वो आप लगा लो और आंसर को निकाल लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप ज़रा इसको, यहाँ पे आप मैक्सिमम पूछेगा तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है MDH डिवाइड बाय W से। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 3 व्यक्ति, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 3 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। आदमी कितने हैं? 3 है, प्रतिदिन 4 घंटे, यानी कि H की वैल्यू कितनी दी है? 4 घंटे दी हुई है यहाँ पे। अभी जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें घंटे की वैल्यू नहीं दी थी। एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो D का जो मान है वो 15 दिन दिया हुआ है, यानी M1 H1 D1 आपके पास दिया हुआ है। तो 8 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, यानी H2 का मान पूछ लिया, यहाँ पे घंटा पूछ रहा है, यानी कि H2 का मान पूछ रहा है यहाँ पे। और 10 दिनों में D2 का मान कितना है? दिन का मान कितना दिया है? 10 दिन दिया हुआ है। 4 गुना कार्य को समाप्त कर सकेंगे, यहाँ पे वर्क का जो मान है वो 4 गुना दे दिया, 4W के बराबर दे दिया। और यहाँ पे टोटल काम सिर्फ और सिर्फ 1 था, या 4W कर दो या सिर्फ इसका 1 का 4 गुना क्या होगा? 4 ही होगा। चाहे तो आप इसको W1 को W मान के W2 को 4W कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप टोटल काम जितना है वो 1 मानो, और जो दूसरा W2 है उसका 4 गुना कितना होगा? 1 का 4 गुना यही तो होगा, 4 ही तो होगा। 1 गुणे 4 4 होता है। अब आपके पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको H2 का मान निकालना है, कितने आवर्स काम करना है ये निकालना है। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, MDH बटे में W1 बराबर MDH बटे में W का होल 2। अब M1 D1 H1 कितना है? 3 है, D1 है 15, H1 है 4, W1 है 1। M2 कितना है? 8 है, D2 है 10, H2 का मान निकालना है और W2 का मान है 4। अब देखो आप ज़रा क्या चीज़ें कट सकती हैं। H2 का मान अगर निकालना हो तो H2 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 15 गुणे 4 गुणे 4 बटे में 8 गुणे 10। अब यहाँ पे 4 दूना 8 कितनी बार में जाएगा? 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 त्याई 15। तो H2 का मान कितना आ गया? H2 का मान आ जाएगा आपके पास 3 गुणे 3, यानी H2 मतलब हो गया 9 घंटे। 9 आवर्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, 9 आवर्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इतना समझना है कि क्या डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और किस तरीके से आपको आगे चीज़ों को सॉल्व करना है। मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अप्लाई करना है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अब अलग तरीके से होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सब, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। अगर आपने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की होगी तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन से ही की होगी, जो क्वेश्चन आपको भी यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? A किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, बहुत ही वाकई में बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन से ही किया जाता है। तो जो मेथड है, एक मेथड तो आपके पास आप सारे ही जानते होंगे इस मेथड को, कि पहले जो एक काम जो है वो 10 दिन में कर रहा है ना, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद B की बात करें तो 1 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 1/15 काम कर लेगा। फिर दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ने के बाद LCM निकालोगे, फिर उसका उल्टा करोगे और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उस अप्रोच से थोड़ा दूर रहेंगे।
जिनको वो मेथड आता है, देखो है तो अच्छी चीज़ वो भी, लेकिन यहाँ पे जो आज मैं मेथड बताने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा अगर आप इसको समझोगे तो, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप आगे जब क्वेश्चंस करोगे ना, तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो बोला गया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। ये चीज़ आपके पास दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर दो जितने भी आदमी दिए हुए हैं या जो भी चीज़ें दी हुई हैं आपके पास, यहाँ पे दिन देखिए आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं, आप कर लो 2 तीर का निशान। 2 तीर का निशान आपने बना लिया। ए है और दूसरा इंसान आपके पास है बी। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कर रहा है 15 दिन में। तो ये चीज़ आपको पता है कि ए 10 दिया है और बी 15 दिया हुआ है, ये चीज़ आपको पता है। अब करना क्या है, आपको 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालोगे, जो भी एलसीएम निकालने के बाद आएगा वो आपका होगा टोटल काम, ठीक है, वो होगा आपका टोटल काम। अगर 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो ये 30 आएगा, और 30 जो है वो क्या है? टोटल काम है। वो क्या है? टोटल काम है, कि इतना काम है, 30 काम है। 30 काम को ए 10 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये 30 है और ये 10 है, ये 30 है और 10 है, तो आपको करना क्या है, जो आपने टोटल काम निकाला है 30 बटे में ए का कितना है? ये है इतना, यानी कि ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आएगा 3। अब यहाँ पे जो 30 है, 30 बटे में क्या करोगे, ये 15 करोगे तो ये आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या निकाला हमने यहाँ पे कि ये एक ट्रिक है जिससे आपको 3 और 2 यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है। अब करना क्या है आपको कि कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? काम है टोटल 30। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी मतलब ये कर दो, ए का है मान 3 यहाँ पे और बी का मान है 2, ठीक है। ए का मान है 3 और इसका मान है 2, यानी कि 30 बटे में 5 और ये 6, यानी कि टोटल ये कितने दिनों में कर लेंगे? ये 6 दिन में अपना ये सारा काम मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 6 दिन क्या होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप देखो, इसमें वही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? यहाँ पे करना क्या था आपको, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। ए का मान है 10, बी का मान है 15, एलसीएम निकाला, टोटल काम निकल के आ गया। तो ए जो है, ए का मान हम निकालेंगे, ये टोटल काम में से जितने दिन में ये काम कंप्लीट कर रहा है तो वो करेंगे तो ये 3 आ गया, ये करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। टोटल जो कितने दिन में है, टोटल ये काम है, ये टोटल काम क्या है? 30 है ना, ये टोटल काम है। तो कितने दिनों में ए और बी मिलकर करेंगे? तो ए और बी का अगर मान देखा जाए तो ये है 3, ये है 2, दोनों का हमने जोड़ दिया, 6 दिन निकल के आ गया, ठीक है। ये एक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, इससे आप इजीली कर सकते हो। अब चाहो तो वैसे भी निकाल के देख सकते हो, ए कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 30 और ए के लिए कितना हो जाएगा? ये 3 है, तो यानी कि ये कितना हो गया? 10 दिन में। 10 दिन ही दिया है यहाँ पे, है ना, 10 दिन ही तो दिया है। इस तरीके से बी का भी निकाल सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं, जरा थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं चीजों को। सेम क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिला था ए और बी। अगर हम मान लेते हैं ए 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी जो है वो कर रहा है आपका 20 दिन में। अब 3 आदमी मिल गए, ए बी सी 3 आदमी मिल गए हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे कंप्लीट? तीनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है कि 3 टाइप के दिन दिए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमें करना क्या है? 3 एरो लगा देना है। 3 एरो किसके लिए आप निकालोगे? ए बी और सी के लिए। ए का मान है 10, बी का मान है 15, सी का मान है 20। तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60।
अब ये जो 60 है वो क्या है, टोटल काम है हमारे पास, क्या है, टोटल काम है। तो अब ए जो है, ए का मान अगर निकालना होगा तो 60 बटे में 10 यानी कि 6 हो गया। बी का मान टोटल काम बटे में कितने दिन में कर रहा है, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी के लिए अगर निकालोगे तो 60 बटे में 20 यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है ना। ए के लिए आया 6, बी के लिए आया 4, सी के लिए आया 3। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम बटे में तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पूछ रहा है यहाँ पे। टोटल काम है आपके पास 60 बटे में ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान है 6, बी का मान है 4, सी का मान है 3, यानी कि 60 बटे में 6 4 10 3 13, इतने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, 60 बटा 13 दिनों में ये तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही क्या है, इसका आंसर है। अगर इन केस यहाँ पे अगर पूछ लेता कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो ए और बी मिलकर टोटल काम कितना है, टोटल काम तो देखिए भाई सेम है, टोटल काम दो तो सेम ही है, टोटल काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, काम तो उतना ही है, काम तो बराबर ही है। तो टोटल काम और बटे में क्या हो जाएगा, ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी का मान लिख देंगे यहाँ पे। टोटल काम है आपके पास 60 बटे में ए प्लस बी, यानी कि ए का मान यहाँ पे 6 और बी का मान है 4, यानी कि 60 बटे में 10 हो गया, यानी कि 6 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 6 दिन में कर देंगे, यही 6 दिन उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे, बी और सी या फिर सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर पूछे, बी सी पूछ रहा है तो बी प्लस सी कर दोगे, सी और ए पूछ रहा है तो सी प्लस ए कर दोगे। अब हमें जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमें फिर इससे मतलब नहीं है, हम इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे वो ये वाला मान जोड़ेंगे, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसका काम क्या था, हमने एलसीएम ले लिया और बाद में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है वही ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा, है ना। ए बी सी का मान हर जगह हम वही रखेंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो टोटल काम है आपके पास 60 बटे में बी प्लस सी। तो 60 बटे में बी का मान है 4 और इसका मान है, सी का मान है 3, यानी 60 बटे में 7 दिन। कितने दिन, 60 बटे में 7 दिन में बी और सी मिलकर इस काम को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बताया ए और सी का भी पूछ सकता है। तो ए और सी का पूछेगा तो 60 बटे में क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट इसमें पूछ सकता है कि इसी काम को, या काम छोड़िए, इसमें ये पूछ सकता है कि ए और बी मिलकर आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या पूछ सकता है इसमें, ए और बी मिलकर आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, या ए और बी मिलकर 1/3 काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो इसको आप कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में आधे काम को पूरा कर सकेंगे, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में आधे काम को पूरा कर सकेंगे। यहाँ हमने लिया था टोटल काम, लेकिन टोटल काम से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे साफ बोला जा रहा है आधे काम को। तो टोटल काम है 60, आधा काम कितना हो गया, 60 बटे में 2। आधा काम क्या हो जाएगा, 60 बटे में 2, है ना। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन हो गया चेंज, है ना, क्वेश्चन हो गया चेंज, और क्वेश्चन जब चेंज हुआ है तो हमें सोल्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो ए और बी मिलकर आधे
काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आधा काम कितना होता है, यहाँ पे अभी हमने लिखा था टोटल काम, लेकिन अब लिखेंगे आधा काम। आधा काम बटे में ए प्लस बी। भाई ए बी तो वही रहेंगे, यहाँ पे काम को आधा किया जा रहा है, ए बी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ काम को आधा किया जा रहा है। तो आधा काम कितना हो जाएगा, 60 बटे में 2 बटे में ए प्लस बी यानी कि 6 और प्लस 4, यानी कि आधा काम कितना हो गया, ये 30 हो गया, और बटे में 10 यानी कि 3 दिन। ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकेंगे, किस काम को, आधे काम को, जो टोटल काम है उसके आधे काम को 3 दिन में पूरा कर सकेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या पूछ सकता है आपसे, आधा काम यहाँ पे पूछा है, हो सकता है यहाँ पे बोल दे 1/4 काम, तो 1/4 अगर बोलता है तो 1/4 किसका, 60 का। मान लेते हैं यहाँ पे पूछ लेता है कि 1/4 काम, 1/4 काम, यहाँ पे 1/4 काम बोल रहा है, तो 1/4 काम का मतलब किसका, 1/4। टोटल काम कितना है, टोटल है 60, यानी कि 1/4 किसका, 60 का। ठीक है, 60 का 1/4। अगर मान लेते हैं बोल देता है कि 2/5, 2/5 काम को, 2/5 काम यानी कि 2 बटे में 5, और टोटल काम कितना है, 60 है, 60 है, तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया। तो इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाएंगे और आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी। थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को आगे हम डिटेल में और देखेंगे, और भी मतलब डिटेल में क्या, अब तो ठीक है मैक्सिमम चीज़ें हो ही गई हैं इस पे बेस्ड। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो भी देखेंगे। ठीक है, और 1-2 टाइप जो है, क्योंकि एक क्लास में सारा कुछ टाइम एंड वर्क कराना पॉसिबल नहीं है, तो 1-2 क्लासेस अभी आएंगी इसकी, है ना, 2 क्लासेस एटलीस्ट आएंगी ही इसकी। तो इसको देखो समझो, और चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।